दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सरोजनी नायडू की एक पोएम डिस्कस करेंगे, सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड। बहुत ही खूबसूरत पोएम है, 3 स्टैंजा की दोस्तों। इसमें लाइंस का रेपिटेशन भी है। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। मैं स्टार्टिंग की कुछ लाइंस पढ़ता हूँ, आपको ढंग से पोएम समझ में आएगी। आई कैरीड माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर, हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वर लोइंग। इसका सरफेस मीनिंग यह है कि एक गाँव की गोपी है मिल्कमेड, जो अपने कर्ड्स यानी दही को मथुरा के बाजार, मथुरा के फेयर में ले जा रही है। हेफर्ड्स का यहाँ पर मतलब है यंग काउस, यानी छोटी छोटी गायें जो होती है। वर लोइंग मतलब बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे थे। वो गाय बकरियाँ वहाँ पर बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मेलों में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड सेट किया गया है, एक एटमॉस्फेयर, म्यूजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। पास्टल सिंप्लिसिटी को दिखाया गया है। काउज, कर्ड, फेयर, ये रस्टिक इमेजरी कृष्ण भक्ति पोइट्री में ज़्यादातर कॉमन मिलेगी आपको, चाहे आप सूरदास की पोइट्री पढ़ लो या फिर मीराबाई की। नेक्स्ट लाइन्स में गोपी क्या बोलती है? आई वांटेड टू क्राई, हु विल बाय दीज कर्ड्स, दीज आर वाइट एज द क्लाउड्स इन द स्काई, व्हेन द ब्रीजेज ऑफ श्रावण वाज ब्लोइंग। इसका सरफेस मीनिंग क्या है? वो गोपी अपना दही बेचने के लिए आवाज़ लगाना चाहती है। कौन खरीदेगा ये दही? ऐसा दही जो सावन के बादलों की तरह सफ़ेद है। देखो यहाँ पर कर्ड जो है, दही एवरीडे लाइवलीहुड की चीज़ है, हम सब यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवोशन दिखाया गया है, एक स्पिरिचुअल ऑफरिंग भी बन जाता है ये। अगर कृष्ण भक्ति में कोई इंसान है तो उसके लिए दही, दूध, मक्खन, ये सारी चीज़ें एक सिंबलिज्म की तरह है। और वाइट एज द क्लाउड्स मतलब प्योरिटी की बात की जा रही है। ब्रीजेस ऑफ श्रावण मतलब सावन का जो रोमांटिक मानसून का मौसम होता है, और ये मौसम कृष्ण भक्ति के लिए बहुत सीक्रेट माना जाता है। But my heart was so full of your beauty, beloved. They laughed as I cried without knowing. अब दही बेचने वाली का ध्यान पूरा दही बेचने की जगह कृष्णा पर है। ये दही बेचना एक भक्त की पुकार बन जाती है। बाकी लोग उसे देखकर हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों रो रही है। मतलब बेचते बेचते वो रो पड़ती है। देखो, ये एक मिस्टिकल एलिमेंट है। दुनिया के लोग समझ नहीं पाते एक भक्त के अनुभव को, जो वो फील करता है, जिसके लिए उसकी भक्ति है। नेक्स्ट लाइन्स में पढ़ते हैं, वो क्या बोलती है? गोविंदा गोविंदा, हाउ सॉफ्टली द रिवर वाज फ्लोइंग। गोपी के मुंह से, उस लड़की के मुंह से अपनी मार्केटिंग की बजाय, दही ले लो की बजाय भक्ति निकल पड़ती है, कृष्ण का नाम जपना। कृष्ण भगवान को गोविंद भी कहा जाता है और वो रिवर की सॉफ्टनेस को भी दिखा रही है, एक डिवाइन हार्मनी को शो करती है वो। अब नेक्स्ट वाले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, जो पहले स्टेंजा की तरह है, पैरेलल एकदम। दोनों एक ही पोएटिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। इन लाइन्स में क्या बोला गया है? आई कैरीड माई पॉट्स टू द मथुरा टाइड, हाउ गेली द रोवर्स वर रोइंग। मैं अपने पॉट्स यानी मटकों को उठाकर यमुना नदी के पास ले गई। कितना खुश होकर नाव चालक नाव चला रहे थे, नाव चलाने वाले नाव चला रहे थे। रोवर्स मतलब नाव चलाने वाले, रोइंग मतलब नाव चला रहे थे, गेली मतलब खुश होकर। माई कॉमरेड्स कॉल्ड, यानी मेरे साथ चलने वाले दोस्त, गोपियाँ, बाकी गोपियाँ, वो बुलाती है, वो कहती हैं, हो लेट अस डांस, लेट अस सिंग एंड वियर सैफरन गारमेंट्स टू वेलकम द स्प्रिंग। उस गोपी के साथ चलने वाले दोस्त या गोपियाँ वो क्या कहती हैं कि चलो डांस करते हैं, गाना गाते हैं, बसंत का उत्सव मनाते हैं। एंड प्लग द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लोइंग, नई कलियाँ जो खिल रही है उनको प्लग करते हैं, केसरिया वस्त्र पहनते हैं, नए फूल तोड़ लाते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर वो गोपी कहती है कि माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक, बिलवड, दे मॉक्ड व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग, गोविंदा 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 गोविंदा, हाउ गेली द रिवर वॉज फ्लोइंग। वो गोपी शायद यहाँ पर राधा है दोस्तों। हमें पता चलता है राधा है, जो कहती है कि जहाँ सब लोग अपना मनोरंजन कर रहे थे, अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे, उस वहाँ पे खुश हो रहे थे, स्प्रिंग का उत्सव मना रहे थे, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे ही संगीत बज रहे थे। मेरा मन जो है कृष्णा के संगीत में उलझा हुआ था। उसका रोना, उसका चिल्लाना किसी को वहाँ पर समझ नहीं आता, सब लोग उस पर हंस पड़ते हैं। दोस्तों, एक तरह की भक्ति पोएट्री है। ये पैराडॉक्स होता है भक्ति पोएट्री का। दुनिया वाले जिस चीज़ को समझ नहीं पाते उसे मैडनेस का नाम दे देते हैं, लेकिन भक्त के लिए वही हाईएस्ट ट्रुथ होता है। अब ये थर्ड स्टेंजा है दोस्तों, आप ध्यान दो तो पहले 2 पैसेजेस की तरह, पहले 2 स्टेंजास की तरह ये थर्ड भी उसी मूवमेंट में चलता है। उसी तरह का पैटर्न है इसका। आई कैरीड माई गिफ्ट्स टू द मथुरा श्राइन,
हाउ ब्राइटली द टॉर्चेस वर ग्लोइंग। अब सीन बाजार या रिवर का नहीं है बल्कि एक मंदिर का है। गोपी अपने गिफ्ट्स यानी फूल प्रसाद ऑफरिंग्स को कृष्णा के मंदिर में ले गई है, मथुरा श्राइन ले गई है। और वहां मंदिर में दिए और मोमबत्ती जो थी वो बहुत ही ब्राइटली चमक रही थी। यहाँ पर टॉर्चेस का मतलब वो नहीं है जो टॉर्च हम पकड़ते हैं हाथ में, वो टॉर्च नहीं है। तो ये दिए और मोमबत्तियों की लाइट्स जो है एक स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट करती है मंदिर में। ओ शाइनिंग वंस गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे, लाउडली द काउंट शेल्स वर ब्लोइंग। मंदिर में से रिचुअल के हिसाब से वर्शिप होती है वैसे हो रही थी। हाथ जोड़ना, देवी देवता को प्रणाम करना, काउंट शेल्स का बजना यानी शंख का बजना, सब वहाँ पर वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो गोपी क्या बोलती है, बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप। लेकिन मेरा हृदय, मेरा जो हार्ट है वो तो तुम्हारी वर्शिप में खोया हुआ था बिलवड। दे वर वर्ड्स व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग। जब सब लोग रिचुअल फॉलो कर रहे थे, मेरे मन में सिर्फ कृष्णा थे। मैंने उस वक्त मंदिर के डिसिप्लिन को तोड़ दिया। इस पर लोग नाराज़ हो जाते हैं बिना ये जाने कि मेरे मन में क्या चल रहा है। गोविंदा 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 गोविंदा, हाउ ब्राइटली द रिवर वॉज फ्लोइंग। फिर से वही लाइन रिपीट हुई है। यहाँ पर पहले स्टेंजा की सेटिंग रखी गई है बाजार में, दूसरे स्टेंजा की सेटिंग रखी गई है नदी के पास, और तीसरे स्टेंजा की सेटिंग रखी गई है मंदिर में। पहले स्टेंजा में लोग उस पर हंसते हैं, दूसरे में दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, और तीसरे स्टेंजा में लोग नाराज़ हो जाते हैं उससे। लेकिन कोई नहीं समझ पाता उसके अंदर क्या चल रहा है। अब आप ये पूछोगे कि बार बार ये गोविंदा गोविंदा क्यों बोल रही थी। देखो, भक्ति पोएट्री में कृष्ण का नाम जाप करना एक साधना होती है। एक मंत्र को बार बार बोलने से मन शांत हो जाता है, ऐसा माना जाता है। वैसे ही गोपी अपने दिल में भरा पूरा प्यार जो है एक ही शब्द में उतार देती है, गोविंदा। वो दही बेचने गई थी, फूल तोड़ने गई थी और मंदिर में गिफ्ट्स लेकर गई थी। हर जगह उसका मन कृष्ण में खोया हुआ था। ऐसा ही हमारे साथ में होता है जब भी हम प्रेम में होते हैं। किसी की शक्ल, किसी की सूरत बार बार हमें नज़र आती है। कर रहा हूँ आपको ये पोएम द मिल्कमेड समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।